हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की वीडियोस में, इससे पहले की क्लास में हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को कर चुके हैं कंप्लीट। और बच्चों, लेसन का नाम था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जी हाँ बच्चों, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बच्चों, इससे पहले के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से जो नाजीज थे वो ज्यूज लोगों को, यानी कि जो यहूदी लोग थे, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब जर्मनी पर अटैक किया था नीदरलैंड्स ने, तब नाजीज ने कैद कर लिया था, यानी कि जो ज्यूज थे, यहूदी लोग थे, उन्हें एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया था। उसी समय एनी फ्रैंक की एक 15 इयर्स ओल्ड गर्ल ने अपनी डायरी को लिखा था और ये डायरी गिफ्ट की थी उसके पेरेंट्स ने उनके 13th बर्थडे पर। जी हाँ बच्चों, इससे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि वो जो एनी फ्रैंक हैं वो अपनी डायरी में अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं, नाजीज के बारे में बताती हैं कि किस तरीके से ज्यूज लोगों को, जो यहूदी लोग थे, वो नाजीज बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे। और बच्चों, इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि आगे आखिर क्या होता है, किस तरीके से एनी फ्रैंक की डेथ होती है और डेथ आखिर क्यों होती है, उन्होंने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा और क्या नहीं लिखा, किन किन चीज़ों को मेंशन किया, अपने स्कूल के बारे में बताया, अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, नाजीज के बारे में बताया। तो इन सब बातों की जानकारी करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इस लेसन के सेकेंड पार्ट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और बच्चों, अब आ जाती है बात 20 जून 1942 की। जी हाँ बच्चों, 20 जून 1942 की। बच्चों, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में 20 जून 1942 में लिखा है कि पूरी क्लास इनकी जो थी, अपने चाइल्डहुड की बात बता रही हैं जब वो स्कूलिंग कर रही थी, कि पूरी क्लास इनकी डर से कांप रही थी। आखिर डर से कांपने का कारण क्या था? डर से कांपने का कारण ये था कि इनके रिजल्ट घोषित होने वाला था। जी हाँ बच्चों, इनके क्लास के हाफ से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैट लगा रहे थे कि कौन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। ये तो डिसाइड करना था इनके टीचर्स को। जी हाँ बच्चों, इनके टीचर्स को और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बैट लगाई हुई थी कि वो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। लेकिन ये तो डिसाइड करना था इनके टीचर्स को। जी हाँ बच्चों, इनके टीचर्स की टोटल संख्या थी 9, जिसमें 7 थे मेंस और 2 थी वुमेन्स। जी हाँ बच्चों, और ये जो एनी फ्रैंक थी, अपने बारे में तो श्योर थे कि वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगी। सिर्फ एक सब्जेक्ट का इनमें अनसिक्योरिटी थी, वो था मैथ्स सब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, मैथ्स में श्योर नहीं थी कि इनके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। और बच्चों, मैथ्स इन्हें पढ़ाया करते थे मिस्टर कीजिंग। जी हाँ बच्चों, मिस्टर कीजिंग, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान वो इसलिए थे क्योंकि ये क्लास में एनी फ्रैंक बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। जी हाँ बच्चों, क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। इसी कारण मिस्टर कीजिंग ने इन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दे रखा था। एक ऐसे राइट करना था और जिसका टॉपिक था ए चैटर बॉक्स। जी हाँ बच्चों, इसका टॉपिक था ए चैटर बॉक्स। मिस्टर कीजिंग ने इन्हें पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क दे रखा था क्योंकि ये क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। इसीलिए मिस्टर कीजिंग ने इन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था और ऐसे लिखने के लिए दिया था जिसका टॉपिक था ए चैटर बॉक्स। और बच्चों, इवनिंग टाइम में ये अपने पूरे होमवर्क को फिनिश कर लेती हैं और अब बारी आती है उस ऐसे को लिखने की जिसका टॉपिक था ए चैटर बॉक्स। लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा था कि उस ऐसे में आखिर लिखा क्या जाए। तभी ये सोचती हैं कि एक ट्रिक आती है। वो सोचती हैं कि ये तो बातें करना तो इनकी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, यानी कि पैतृक है। इनकी मदर भी बहुत बात किया करते थे और इसीलिए सोचती हैं कि क्यों ना अपने ऐसे में इसी बात को राइट कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो भी बहुत बात करती थी और एक हेरिटेज प्रॉपर्टी के तौर पर उन्हें मिला था। और बच्चों, इवनिंग में अपने सभी होमवर्क को फिनिश करने के बाद में अब नंबर आता है उस ऐसे को राइट करने का जिसका टॉपिक था
ए चैटर बॉक्स। लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस ऐसे में क्या लिखा जाए। ये लगातार अपने फाउंटेन पेन को मुंह से चबाती रहती हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आता है कि आखिर उस ऐसे में क्या लिखा जाए। तभी ये सोचती हैं कि ये जो बातें करना है ये तो इनकी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, और क्यों ना इसी बात को इस ऐसे में लिख दिया जाए। तो वो लिख देती हैं कि ये जो बातें करना है, बहुत ज़्यादा जो बातें करती हैं, ये इन्हें अपने मदर से हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में मिला है। तो इसी बात को वो लिख देती हैं ऐसे में। और जब मिस्टर कीजिंग उस ऐसे को पढ़ते हैं तो बहुत ही हंसते हैं, बहुत ही खुश होते हैं, और एक और ऐसे राइट करने के लिए दे देते हैं जिसका टॉपिक था एंड इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। जी हाँ बच्चों, एंड इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। इसके बाद में वो लेसन जो था, वो जो ऐसे था, वो उस ऐसे को फिर राइट करती हैं। इसके बाद में इन मिस्टर कीजिंग एक और ऐसे को राइट करने के लिए एनी फ्रैंक को दे देते हैं। और बच्चों, जब इन्हें एक और ऐसे राइट करने के लिए दे दिया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। लेकिन इनकी जो एक फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी, जिनका नाम सैने था, जिन्हें पोइट्री राइटिंग का बहुत शौक था और पोइट्री लिखा करती थी, वो इनकी मदद करती हैं। कहती हैं कि मैं आपकी मदद करूंगी, जो ऐसे लिखा है उसे पोइट्री फॉर्म में किस तरीके से राइट किया जाए। और बच्चों, वो अपनी जो स्टोरी थी, जो ऐसे था, उसे पोइट्री फॉर्म में लिख लेती हैं। लेकिन इन्होंने लिखा क्या था वो तो बहुत ही हंसी वाला है, आप लोग सुनेंगे और बहुत हंसेंगे। बच्चों, इन्होंने लिखा था एक डक की स्टोरी। जी हाँ बच्चों, एक मदर डक थी, एक फादर स्वान था, उनके 3 डकलिंग्स थे। जी हाँ बच्चों, उनके 3 डकलिंग्स थे, यानी कि 3 बच्चे थे। और फादर स्वान ने उन्हें 3 डकलिंग को इसलिए बाइट करके मार दिया क्योंकि जो 3 डकलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक किया करते थे। जी हाँ बच्चों, वो फादर को बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक कर कर परेशान किया करते थे। और जब मिस्टर कीसिंग ने ये ऐसे देखा तो समझ जाते हैं कि जो ऐसे है, इसमें जो स्टोरी राइट की गई है वो किसकी ओर इशारा कर रही है। जी हाँ बच्चों, वो इशारा कर रही थी मिस्टर कीजिंग की तरफ, क्योंकि मिस्टर कीजिंग इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और ये भी बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हो गई थी। इसके बाद में वो बहुत हंसते हैं और पूरे क्लास में वो स्टोरी सुनाते हैं, और जो और क्लासेस थी उन क्लासेस में जाकर जो एनी फ्रैंक ने स्टोरी राइट करी थी इस स्टोरी को सुनाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद में मिस्टर कीजिंग ने इन्हें कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया, कोई ऐसे राइट करने के लिए नहीं दिया। तो बच्चों, ये तो थी स्टोरी एनी फ्रैंक की, इनकी डायरी से ली गई थी, जो कि इन्होंने लिखी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जो कि जब नाजीज ने अटैक किया था जर्मनी पर, और जो नाजीज थे वो ज्यूज यानी कि यहूदी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे और उन्हें ले जाकर एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया था। उस समय इन्होंने अपनी डायरी को लिखा था। मैं इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में इन सब बातों को बता चुका हूं। तो बच्चों, ये स्टोरी, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कर सकते हैं फ़ोन, आप मुझे कर सकते हैं मैसेज। मैं सभी मैसेज का रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। और अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग आए हैं हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि प्रेस करने के बाद जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो यानी कि नया वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास में। तो बच्चों, आज ये स्टोरी यानी कि 2 पार्ट्स में हम लोगों ने इस स्टोरी को फिनिश किया है, जो स्टोरी थी एनी फ्रैंक की, जिसे लिया गया था उनकी डायरी से। और बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ में। और आज हम लोगों ने क्लास 10 की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के 4th लेसन को भी फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं लेसन नंबर 5 के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।